बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड के जो पेपर है अपना कॉरपोरेट अकाउंटिंग, उसका जो टॉपिक अपने पहले से चला आ रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी अधिमान अंशों का शोधन, उसका ये दूसरा पार्ट है। और इसमें शोधन के संबंधित जो विधियां हैं उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अधिमान अंशों के शोधन की जो दूसरी विधि है वह है नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी की राशि में से शोधन। इस विधि में शोधन के लिए जो व्यवस्था की जाती है वह नए समतांश या नए अधिमान अंशों के निर्गमन द्वारा की जाती है। एक कंपनी इस प्रकार का शोधन करने के लिए शोधनीय अधिमान अंश पूंजी के बराबर नए अंश निर्गमित कर सकती है। यह नया निर्गमन है वह सममूल्य पर या प्रीमियम पर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना यह है कि नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी की राशि शोधनीय अधिमान अंश पूंजी के बराबर होनी चाहिए। अर्थात जितने अधिमान अंश पूंजी का शोधन करना है, नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी की राशि उनके बराबर होनी चाहिए। यदि मान लीजिए नए अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो प्रीमियम की राशि है वो अलग होगी, और यहाँ पे प्रीमियम को ध्यान नहीं रखना है, केवल पूंजी की राशि है वह शोधनीय अधिमान अंश पूंजी के बराबर होनी चाहिए। जैसे इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। एक कंपनी 10 रुपये वाले 90,000 अधिमान अंशों का शोधन करने के लिए 5 रुपये वाले इक्विटी अंशों का निर्गमन करना चाहती है। तो यहाँ पर जो नए अंशों के निर्गमन की संख्या वो इस प्रकार होगी। यदि निर्गमन मूल्य 5 रुपये है, यानी नया निर्गमन है वो सम मूल्य पर किया जाता है, तो अंशों की संख्या क्या होगी? शोधनीय अधिमान अंश पूंजी का मूल्य है वह 9 लाख रुपये बनता है। अर्थात 90,000 अधिमान अंश हैं और 10 रुपये का एक अंश है, तो 9 लाख रुपये अधिमान अंश पूंजी है जिसका शोधन करना है। तो यहाँ पर जो 5 रुपये सममूल्य निर्गमन मूल्य है उसका भाग जो शोधनीय अधिमान अंश पूंजी उसमें देंगे, तो जो संख्या आएगी वो 1,80,000 अंश आएगी। यदि निर्गमन 10 रुपये पर है, यानी 5 रुपये प्रीमियम सहित, अर्थात नए अंशों का निर्गमन है वह प्रीमियम पर किया गया है, 5 रुपये प्रीमियम पर, तो कुल निर्गमन मूल्य 10 रुपये बनता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूंजी की राशि नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी की राशि है वह अधिमान अंश पूंजी के बराबर होनी चाहिए, अतः यहाँ पर भी उसे 5 से ही डिवाइड किया गया है। तो 9 लाख रुपए को 5 से विभाजित करने पर वही 1,80,000 रुपये अंश 1,80,000 अंश आएंगे। यहाँ पर प्रीमियम का ध्यान नहीं रखना है। तो मुख्य बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है इस विधि में कि जो नए अंशों का निर्गमन है उससे प्राप्त पूंजी की राशि अधिमान अंश पूंजी के बराबर होनी चाहिए जिसका शोधन किया जाना है। अधिमान अंशों के शोधन की जो अगली विधि है वह है आंशिक रूप से लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचयों एवं लाभों में से शोधन और आंशिक रूप से नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन। यह विधि कोई नई विधि नहीं है, यह प्रथम और द्वितीय दोनों विधियों का मिला हुआ रूप है। यहाँ पर जो अधिमान अंश पूंजी है जिसका शोधन करना है उसके कुछ भाग की व्यवस्था लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचयों एवं लाभों में से की जाती है और कुछ भाग की व्यवस्था नए अंशों के निर्गमन द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही विधियों का मिला हुआ रूप है, तो प्रविष्टि भी दोनों विधियों के अनुसार मिली हुई होगी। अर्थात यहाँ पे इस विधि में दोनों प्रकार की प्रविष्टियाँ की जाएंगी, तो यह कोई नई विधि नहीं है। इसके बाद जो अगली विधि आती है नए अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन। इस विधि में जो शोधनीय अधिमान अंश पूंजी है या शोधनीय अधिमान अंश है उनको नए समता या अधिमान अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात नए इक्विटी अंश और नए प्रेफरेंस शेयर उनको जारी कर दिए जाते हैं और पुराने जो अधिमान अंश है उनको रद्द कर दिया जाता है। यहाँ पर अधिमान अंशधारियों को जो शोधन पर देय कुल राशि है, क्योंकि शोधन है वो सममूल्य पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है, तो यदि शोधन प्रीमियम पर करते हैं तो उनको जो उनका अंकित मूल्य है अंशों का उससे ज़्यादा राशि चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो नए निर्गमित अंशों की संख्या ज्ञात करनी है उसके लिए ध्यान रखना है कि शोधनीय अधिमान अंशों पर जो कुल देय राशि है
या जो शोधन अधिमानसधारी है उनको कुल देय राशि है, उस राशि में प्रतिअंश नए निर्गमन मूल्य का भाग यहाँ पर देकर नए अंशों की संख्या ज्ञात की जाएगी। जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपए के अधिमानंशों को 10 रुपए वाले समतांशों में परिवर्तित करना है। यदि नए अंश सममूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो नए अंशों की संख्या होगी, जो 1,00,000 रुपए के अधिमानंश पूंजी है उसमें उसको अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 अंश आएंगे। यदि अंशों का निर्गमन 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर किया जाता है तो यहाँ पर निर्गमन मूल्य हो जाएगा 10 रुपये अंकित मूल्य है प्लस 10 रुपये प्रीमियम, यानी 20 रुपये पर वो अंश नए अंश है अधिमानसधारियों को देंगे। तो यहाँ पर नए अंशों की संख्या क्या होगी, वह होगी 1,00,000 रुपये को अपन 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5,000 अंश आएंगे। इनकी प्रविष्टि है वो इस प्रकार से की जाएगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी जो शोधनीय अधिमानस पूंजी है उसकी राशि को अधिमानसधारियों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका खाता डेबिट हो जाएगा। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो नए अंश है वो जारी कर दिए जाते हैं तो उसकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पर मान लीजिए शोधन है वो प्रीमियम पे करना है तो प्रथम जो प्रविष्टि है उसमें प्रीमियम की राशि को भी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जमा करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रविष्टि हो जाएगी फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, तो ये पूंजी की राशि से डेबिट होगा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में उनकी पूंजी की राशि प्लस उनके प्रीमियम की राशि दोनों राशियाँ जमा होंगी। उसके बाद जो दूसरी एंट्री है वो की जाएगी। अंशों के प्रीमियम पर शोधन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि एक कंपनी है वह अधिमान अंशों का शोधन सममूल्य पर कर सकती है या प्रीमियम पर कर सकती है। जब अधिमान अंशों पर उनके अंकित मूल्य के बराबर राशि ही शोधन पर चुकाई जाती है तो यह सममूल्य पर शोधन कहलाता है, और जब उनके अंकित मूल्य से अधिक राशि उनको चुकाई जाती है तो यह प्रीमियम पर शोधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अधिमान अंश का मूल्य, एक अंश का मूल्य 100 रुपये है। यदि शोधन पर उस 100 रुपये ही अधिमान अंशों को, अंशधारियों को लौटाए जाते हैं तो ये सममूल्य पर शोधन होगा। और यदि 100 रुपये से अधिक राशि लौटाई जाती है, जैसे मान लीजिए प्रति अंश 110 रुपये शोधन पर चुकाए जाते हैं, तो यहाँ पर यह शोधन प्रीमियम पर होगा, और जो प्रीमियम है वह 10 रुपये की राशि होगी। जब कंपनी अधिमान अंशों के शोधन का प्रीमियम पर निश्चय करती है तो उसे शोधन पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम की व्यवस्था भी करनी होती है, और यह व्यवस्था उसे लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचयों और लाभों या सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर उसके पास है, बैलेंस है, उसमें उसका शेष है कंपनी के चिट्ठे में, तो वहाँ से उसकी व्यवस्था कर सकती है। इस संबंध में जो प्रविष्टि की जाती है व्यवस्था के लिए वो इस प्रकार होती है कि जिन लाभों या संचयों का उपयोग शोधन प्रीमियम के लिए किया जाता है उनको डेबिट करते हैं, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जैसा कि यहाँ प्रविष्टि दिखाई गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR या जनरल रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। अगर मान लीजिए एक ही कोष या फंड से इसकी व्यवस्था हो सकती है तो उसे डेबिट करेंगे। जैसे मान लीजिए टोटल जो प्रीमियम है वो P&L अकाउंट से लिया गया है तो वहाँ पे P&L अकाउंट ही डेबिट होगा। अगर वो जनरल रिजर्व से लिया गया है तो वो जनरल रिजर्व अकाउंट ही क्रेडिट होगा। अगर सारा प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से लिया गया है तो वहाँ पर केवल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ही डेबिट होगा। अगर मान लीजिए किसी एक संचय या कोष में पर्याप्त राशि नहीं है तो 2 या 2 से अधिक कोषों का उपयोग भी वहाँ पे किया जा सकता है। इसके बाद जो प्रीमियम की राशि है वह शोधन पर चुकाई जाती है अंशधारियों को, तो इसके लिए जो एंट्री की जाती है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को भी डेबिट करते हैं, और ये दोनों राशियां हैं ये
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती हैं। तो एंट्री इस प्रकार बनती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जाता है। अगर उनको नकद भुगतान है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक कर देते हैं एंट्री, और अगर उनको नए शेयर्स दिए जाते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल जो भी है, इक्विटी शेयर देते हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है, और नए प्रेफरेंस शेयर देते हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाती है। यहाँ पे एक बात आपको देखनी है कि जिन कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में निर्देशित भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना करते हुए प्रस्तुत करने हों, उन कंपनियों को शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ एवं संचयों से ही करनी होगी। वे कंपनियां सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज यहाँ पे शोधन पर देय प्रीमियम के लिए नहीं कर सकती हैं। सामान्यतः प्रश्न में ऐसी कोई बात आती है तो ही इसका ध्यान रखना है, और सामान्य रूप में प्रश्न में अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो जो लाभांश वितरण के लिए जो भी लाभ उपलब्ध हैं या सिक्योरिटीज प्रीमियम उपलब्ध है तो उसमें से प्रीमियम की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार आपने अधिमानंशों के शोधन के बारे में देखा कि किस प्रकार से उनका शोधन किया जाता है, शोधन की क्या विधियां हैं और उनके लिए क्या लेखा प्रविष्टियां की जाती हैं। आगे इसके संबंध में कुछ उदाहरण द्वारा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।